लेबनान के आसमान एक बार फिर जंग के भयानक साये में जी रहे हैं। डेट ऑफ एयर स्ट्राइक को इजरायली फाइटर जेट्स ने सीमा पार करते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। तकरीबन 2 दशकों में अपनी तरह का यह सबसे बड़ा सैन्य अभियान पूरे क्षेत्र और उसके बाहर तक दहशत फैला चुका है। हमले का पैमाना बहुत बड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया गया है। धमाकों की गूंज आम जिंदगी का एक भयानक हिस्सा बन गई है, जो लगातार इस बात की याद दिलाती है कि हालात कितने नाजुक हैं और कैसे ये सब बेकाबू हो सकता है। अस्पताल बरहते हताहतों से जूझ रहे हैं, जो इस नए सिरे से भड़की हिंसा में हो रहे जान माल के नुकसान की भयावह तस्वीर पेश करते हैं। जैसे जैसे स्थिति शांत हो रही है, तबाही की असली तस्वीर सामने आने लगी है। घर मलबे में तब्दील हो गए हैं, उनकी दीवारें ढह चुकी हैं। स्कूल और अस्पताल, जो कभी सुरक्षा का दूसरा नाम हुआ करते थे, अब जंग के जख्म समेटे खड़े हैं। और इस तबाही के बीच हर तरफ डर और अनिश्चितता का माहौल है। लेबनान में गहराते संकट के ऊपर गाजा की परछाई साफ दिखाई दे रही है। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के निवासियों को अपने घर खाली करने का आदेश दिया है। कई लेबनानी लोगों के लिए यह धमकी पिछले संघर्षों की दर्दनाक यादें ताज़ा कर देती है। हजारों लोग अब अपने घरों को छोड़कर उत्तर में सुरक्षित इलाकों में शरण ले रहे हैं। मानवीय स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मदद के लिए आगे आ रहा है, लेकिन संकट का आकार बहुत बड़ा है। इस नए संघर्ष के केंद्र में है हिजबुल्लाह, जो एक शक्तिशाली शिया आतंकवादी समूह है और लंबे समय से इजरायल के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कई पश्चिमी देशों द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित यह समूह इजरायल द्वारा की गई इस कार्यवाही को आक्रामकता मानता है और उसने इसके लिए बदला लेने की कसम खाई है। हिजबुल्लाह का जवाब तेज और खतरनाक रहा है। इस समूह ने उत्तरी इजरायल में कई रॉकेट दागे हैं, जिनमें आम लोगों के इलाकों को निशाना बनाया गया है। हालांकि इजरायल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने इनमें से कई रॉकेट को रोक लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जो बच निकले और लोगों को हताहत किया और आबादी में दहशत फैला दी। इजरायल की सीमा के भीतर तक हमला करने की इस समूह की क्षमता इस संघर्ष की जटिल और अस्थिर प्रकृति को उजागर करती है। हिजबुल्लाह महज एक छोटा मोटा आतंकवादी समूह नहीं है, बल्कि एक अच्छी तरह से सुसज्जित और बहुत ही संगठित ताकत है, जिसे युद्ध की अच्छी समझ है। इसके लड़ाके युद्ध में माहिर हैं, जिन्होंने सीरियाई गृहयुद्ध सहित इस क्षेत्र के कई संघर्षों में अपने कौशल को निखारा है। दूसरी तरफ इजरायल ने हिजबुल्लाह को कुचलने और अपनी सुरक्षा के लिए उसके द्वारा पैदा किए गए खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खाई है। इजरायली सरकार ने अपनी सैन्य कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ जरूरी प्रतिक्रिया बताते हुए तर्क दिया है कि उसे अपने नागरिकों को हमले से बचाने का अधिकार है। इजरायली रक्षा बलों IDF ने हिजबुल्लाह के ठिकानों के खिलाफ अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी है। लड़ाकू विमानों, ड्रोन और तोपों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया है, इमारतों को मलबे में बदल दिया है और अपने पीछे सिर्फ बर्बादी छोड़ी है। उनका संदेश साफ है, इजरायल अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि कुछ इजरायली हमलों की प्रकृति ऐसी रही है कि उनमें आम नागरिक हताहत हुए हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या इजरायल बेगुनाह नागरिकों को नुकसान कम करने के लिए वाकई में पूरी कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने का आग्रह किया है, लेकिन इजरायल अपने इरादे पर अटल है और हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने के लिए दृढ़ है। दुनिया की प्रतिक्रिया, संयम बरतने की अपील और कूटनीति की अहमियत। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता व्यक्त की है। दुनिया भर के नेताओं ने संयम बरतने की अपील की है और संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठकें की हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अमेरिका ने इजरायल के अधिकार का समर्थन किया है, लेकिन संयम बरतने का भी आग्रह किया है। फ्रांस और रूस ने युद्ध विराम का आह्वान किया है। भाग 6। लेबनान के अंदर का हाल। दहशत और अनिश्चितता की चपेट में एक देश। लेबनान के लोग इस नए संघर्ष की चपेट में हैं और उनके लिए डर और अनिश्चितता अब आम बात हो गई है। पिछले युद्धों की यादें, जो देश के जहन में गहरे तक बस चुकी हैं, एक बार फिर ताज़ा हो गई हैं, क्योंकि सड़कों पर एक बार फिर धमाकों की गूंज और भागते हुए परिवारों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। देश का दक्षिणी हिस्सा, जो कभी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था, अब एक वीरान शहर जैसा दिखता है। दुकानें बंद हैं,
सड़कें सुनसान हैं और चारों तरफ तनाव का माहौल है। जो लोग वहां रह गए हैं वे अपने घरों में दुबके हुए हैं और स्थिति की किसी भी जानकारी के लिए बेसब्री से खबरों पर नजर रखे हुए हैं। इस संघर्ष ने लेबनान को अपनी चपेट में ले रखे पहले से ही भयानक आर्थिक संकट को और भी बदतर बना दिया है। लेबनानी पाउंड का मूल्य गिर गया है, जिससे आम नागरिकों की क्रय शक्ति और कम हो गई है। भोजन और ईंधन की कमी बढ़ती जा रही है, जिससे निराशा और हताशा की भावना और गहरा रही है। भाग 7, गाजा से तुलना, भविष्य की एक झलक। लेबनान में चल रहे संघर्ष और पिछले साल गाजा में हुए युद्ध के बीच समानता साफ दिखाई देती है और यह बहुत ही चिंताजनक है। एक बार फिर हम ऐसा मंजर देख रहे हैं जहां एक शक्तिशाली सैन्य बल आम आबादी के बीच छिपे एक आतंकवादी समूह के खिलाफ खड़ा है, और एक बार फिर यह आम नागरिक हैं जो हिंसा का खामियाजा भुगत रहे हैं। डर इस बात का है कि लेबनान में संघर्ष गाजा युद्ध की तरह ही बार आ सकता है, जिससे एक लंबा और खूनी संघर्ष छिड़ सकता है और इसमें शामिल सभी लोगों को इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ सकता है। भाग 8, रणनीतिक गणना, इजरायल के सैन्य उद्देश्यों को समझना। लेबनान में इजरायल के सैन्य उद्देश्य केवल हेजबोला की सैन्य क्षमताओं को कम करने से कहीं आगे जाते हैं। यह यहूदी राष्ट्र हेजबोला और अपने क्षेत्रीय विरोधियों दोनों को एक कड़ा संदेश देना चाहता है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। लेबनान के अंदर तक हमला करके और हेजबोला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर इजरायल इस समूह को कमजोर करना चाहता है, ताकि यह काम न कर सके और अपनी ताकत न दिखा सके। हथियार डिपो, कमांड सेंटर और प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट करने का उद्देश्य हेजबोला के सैन्य विकास को कई साल पीछे धकेलना है। हालांकि इजरायल का सैन्य अभियान जोखिमों से खाली नहीं है। यह संघर्ष जितना लंबा चलेगा, आम नागरिकों के हताहत होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो सकती है और दुनिया में इजरायल की स्थिति कमजोर पड़ सकती है। इसके अलावा हमेशा गलत अनुमान का खतरा बना रहता है, जिससे संघर्ष के बेकाबू होने और अन्य क्षेत्रीय ताकतों के इसमें शामिल होने की आशंका बनी रहती है। हेजबोला भी एक खतरनाक खेल खेल रहा है। यह समूह, जिसे ईरान का पूरा समर्थन प्राप्त है, इजरायल के साथ संघर्ष को सत्ता और प्रभुत्व के लिए एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष के हिस्से के रूप में देखता है। इजरायल के साथ सैन्य रूप से उलझकर हेजबोला का उद्देश्य अपने समर्थकों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करना और खुद को इजरायल की आक्रामकता के खिलाफ प्रतिरोध के अग्रदूत के रूप में पेश करना है। हालांकि हेजबोला के कार्यों से लेबनान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। देश पहले से ही कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसमें एक गंभीर आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता शामिल है। लेबनान को एक और विनाशकारी संघर्ष की जरूरत नहीं है, जो देश को और अस्थिर कर सके और इसे विनाश की ओर धकेल सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह समझना चाहिए कि हेजबोला की हरकतें न केवल इजरायल के लिए, बल्कि लेबनान और व्यापक क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी खतरा है। संघर्ष को सुलझाने के प्रयासों में उन मूल कारणों पर ध्यान देना चाहिए जिन्होंने हेजबोला को फलने फूलने का मौका दिया है, जिसमें बाहरी ताकतों से इस समूह को हथियार और धन मिलना शामिल है। भाग 10, युद्ध का धुंध, अनिश्चितता भरे रास्ते पर आगे बढ़ना। जैसे जैसे लेबनान में संघर्ष आगे बढ़ रहा है, आगे का रास्ता अनिश्चितता के साये में डूबा हुआ है। ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्ष बिना किसी ठोस नतीजे के अपनी अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। युद्ध की धुंध के कारण यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि स्थिति कैसे सामने आएगी, लेकिन कई परिदृश्यों की संभावना है। एक संभावना यह है कि यह संघर्ष और ज्यादा बेरा चल सकता है, जहां दोनों पक्ष और भी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इससे एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है, जिसमें ईरान और सीरिया जैसे अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा परिदृश्य विनाशकारी होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़े पैमाने पर मानव जीवन को नुकसान होगा और पहले से ही अस्थिर क्षेत्र और भी अस्थिर हो जाएगा। एक और संभावना यह है कि संघर्ष कम हो सकता है, जहां दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए राजी हो सकते हैं। इससे हिंसा से बहुत जरूरी राहत मिलेगी और कूटनीति के फिर से शुरू होने का मौका मिलेगा। हालांकि कोई भी युद्ध विराम ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा और संघर्ष को भड़काने वाले मूल कारण बने रहेंगे। भाग 11, शांति की गुहार, बातचीत और तनाव कम करने की जरूरत। मध्य पूर्व में शांति और तनाव कम करने की तत्काल जरूरत
पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गई है। इजराइल और हेजबोला के बीच संघर्ष इस क्षेत्र में शांति की नाजुकता की याद दिलाता है। हिंसा के इस चक्र को केवल बातचीत, कूटनीति और समझ की सच्ची प्रतिबद्धता से तोड़ा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संयम बरतने और बातचीत की मेज पर लौटने का आग्रह करना चाहिए।